आस्ताना तेरा कायम रहे आस्ताना। हमको जो हुजूर की मिदहत का शौक है, हमको जो हुजूर की मिदहत का शौक है, दुनिया में बागबानी ये जन्नत का शौक है। जिक्र नबी से रूह की ततहीर भी करें, जिनको फकत बदन की तहारत का शौक है। काबे को जाने वाले तुझे ये खबर नहीं, काबे को खुद नबी की जियारत का शौक है। काबे को खुद नबी की जियारत का शौक है। इसी यकीन और तयक्कुन के साथ, इसी फिक्र और ख्याल के साथ इंतहाई महबूब व मोहतरम सना खान मुनफरिद और अछूते अंदाज के मालिक और कैफियत और जज्बात के साथ अपनी अकीदतें मुस्तफ़ा जाने रहमत की हुजूर पेश करने की सादत हासिल करते हैं। जनाबे गुलाम मुस्तफ़ा नक्शबंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिलके बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हर बंदा मिलके बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कर वो सोने सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। और जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। बगा मालो दौलत कि क्या है हकीकत, बगा मालो दौलत कि क्या है हकीकत। जगह जा लुटाने को जी चाहता है। बगा मालो दौलत कि क्या है हकीकत। जगह जा लुटाने को जी चाहता है। और सितारों से ये चांद कह कहता गए दमे, तुम्हें क्या बताओ वो टुकड़ों का आलम है। सितारों से ये चांद कह कहता गए
इशारे में आका कितना मजा था, इशारे में आका कितना मजा था, कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहर मुग़ब्बत जगह मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। और वो नन्ना सास गए एड़ी रगे यही कह रहा था, वो खैमे में रो के वल्ला से गए एड़ी रगे यही कह रहा था, वो खैमे में रो के बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो, बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शहर मुग़ब्बत जगह मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वहीं घर बनाने को जी चाहता है। हजरत behzad लखनवी कहते हैं, मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाएं ये जी चाहता है। मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत सुने और सुनाएं ये जी चाहता है। यकीनन इन लम्हात में शान फरीद का ये सिलसिलावार जो प्रोग्राम है आज फैज़ फरीद में, हम सबका जी ये चाहता है कि आलम इस्लाम की इंतहाई महबूब व मरगूब हस्ती, लाखों दिलों की धड़कन, साहबजादा वाला शान, गैरतमंद सुन्नियों की पहचान, हुजूर किबला साहबजादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान दामत बरकात मुलालिया, ज़ेब सजादा दरबार आलिया मुहम्मदिया ईदगाह शरीफ रावलपिंडी अपनी पूरी वजाहत के साथ मसनदे सिदारत व खिताबत पर जलवा फिगन है। और यकीनन आप बयक वक्त नुक्ता फहम भी हैं, नुक्ता रस भी हैं, नुक्ता संज भी हैं और नुक्ता दां भी। कैफियत के साथ जब अपनी गुफ्तगू फरमाते हैं तो हमारे दिलों के यसरफ को मदीना बनाते हैं। मुल्तमिस हूं आपके नारे की गूंज में आलम इस्लाम की इंतहाई हर दिल अजीज महबूब मरगूब हस्ती अकीदत और मोहब्बत से मैं आपको हमेशा सदा दिया करता हूं। एक नारा बुलंद कीजिएगा, नारा तकबीर। ये बारगाह फरीद है, हम कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा बहरोबर ज़ुहदुल अंबिया की बारगाह में बैठे हैं। नारा लगाइए, बू बकर मिजाज होते हुए, उमर फारूक तीनत होते हुए, उस्मान गनी से खैरात लेते हुए, मौला अली से जुर्रत लेते हुए, हुसैनी जज्बा रखते हुए, बाबा फरीद से भीख लेते हुए, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक,
नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, साहबजादा वाला शान साहबजादा हसन हसीबुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्ना अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका और मौला रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मखलूक का अल्लाह तक पहुँचने के लिए वाहिद ज़रिया और वाहिद वसीला है। जैसा हज़रत जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया कि मखलूक के लिए अल्लाह ताला तक पहुँचने के जितने दरवाजे थे वो सब बंद हो चुके हैं सिवाय एक दरवाजे के, और वो एक दरवाजा सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि एक मर्तबा फिर सय्यदुल औलिया सुल्तानुल औलिया ज़ुहदुल अंबिया हज़रत सय्यदना बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की इस तकरीब में पाक पतन शरीफ में हाज़री की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला हमारी यहाँ पर इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और साहिब उर्स हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान में से अल्लाह ताला हमें हिस्सा अता फरमाए। जिस तरह इनको मोहब्बत इलाही अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत रसूल अता फरमाई, अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमाए। और जिस तरह इनको अल्लाह ताला ने अपना बरगुज़ीदा बंदा बनाया, अपने बरगुज़ीदा बंदों में शामिल फरमाया, अल्लाह ताला हज़रत बाबा फरीद के सदके इनके नक्श कदम पे चलते हुए हमें भी अपने बरगुज़ीदा बंदों में बनने शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, साहिब उर्स हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह उन औलिया में से हैं जिनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े औलिया में सितारों की तरह चमकता है, और जिनकी सीरत दुनिया के अंधेरे रस्तों में खिज़र राह बनती है। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की अगर तालीमात को देखा जाए तो ये उन्हीं तालीमात की तजदीद है जो इनसे 2 सदी कबल सय्यदुल औलिया सुल्तानुल औलिया हज़रत सय्यदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाई। हज़रत बाबा फरीद की तमाम तालीमात उन तालीमात की तजदीद है जो हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाई, और हज़रत दाता साहब की तालीमात पे
जो सबसे बुनियादी तालीम हमें नजर आती है, सबसे अव्वल तालीम नजर आती है, वो अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत है। और रजू इल्लाह है, अल्लाह की तरफ रजू करना, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामना है। ताल्लुक बिर रिसालत को मजबूत करना हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात में बुनियादी तालीम है। इसी तरह अगर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई सीरत को देखे, आज अगर उर्स पे आया है और चाहता है कि जहां हजरत बाबा फरीद के मजार पर हाजिरी देने की सआदत हासिल करे, जहां हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक के पास बैठने की सआदत हासिल करे, जहां इस मजार मुबारक पे हाजिरी की सआदत हासिल कर रहा है, वहीं से यहाँ से हजरत बाबा फरीद का सबक भी लेके जाए, हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो असल फैजान है वो भी साथ लेके जाए, तो वो फिर इस बात को गौर से सुने। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की अगर जिंदगी को और सीरत का बगौर मुताला किया जाए तो बुनियाद हमें नजर आती है कि हजरत बाबा फरीद ने आगाज किया तो शरीयत के ज़ाहिरी इल्म से आगाज किया। बातनी इल्म आपको मिला, इल्म नजर ऐसा कि जिसका जवाब नहीं, इल्म बातनी इल्म ऐसा जिसका जवाब नहीं, रूहानियत का इल्म ऐसा जिसका जवाब नहीं। रूहानियत के सफा में वो शहबाज है, वो ऊंचाई है, वो परवाज है जिसको कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन आगाज शरीयत के बुनियादी इल्म से कर रहे हैं। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आगाज में अपनी वालिदा माजिदा से इल्म हासिल करते हैं, फिर 11 साल की उम्र में हिफ्ज मुकम्मल करते हैं। फिर मुल्तान के शहर में हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने सर्फ, नहव, तफसीर, हदीस और फिक़ह का इल्म हासिल किया। एक दफा मुल्तान में हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मस्जिद में मदरसे में बैठ के फिक़ह की किताब उन्नाफ़े पढ़ रहे हैं। फिक़ह की किताब है किताब उन्नाफ़े, उसका मुताला कर रहे हैं। इतने में वहां से हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के शेख, जिनकी बाद में इन्होंने बैत की, इस वाक़े के बाद आगे चल के हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जलवागरी हुई। आप वहां पर मौजूद थे, नमाज पढ़ी, जो जिस सिलसिले में तशरीफ लाए थे वो किया। देखा कि खूबसूरत नौजवान फिक़ह की किताब उन्नाफ़े पढ़ रहा है। हजरत बख्तियार खाकी पूछते हैं कि किताब उन्नाफ़े पढ़ रहे हो, बताओ ये तुम्हें नफा भी दे रही है या नहीं दे रही, बताओ इससे नफा भी हासिल कर रहे हो या नहीं हासिल कर रहे। अब ये कोई आम तालिब इल्म नहीं था, यह आम बंदा बैठ के नहीं पढ़ रहा था, यह हजरत बाबा फरीद पढ़ रहे थे। वो समझ गए कि इस अल्लाह के वली की, इस मर्द कलंदर की बात का मकसद कुछ और है, इसके बाद के पीछे कोई और मकसद कार फरमा है, किसी और तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, इसके साथ साथ एक और रिश्ते का मुसाफिर बनाना चाह रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी को जवाब दिया कि हजरत मुझे मेरा सारा नफा आपकी निगाह में नजर आ रहा है, अब मैं आपके साथ जाना चाहता हूं और जिस तरह आप नाराजिल तय कराना चाहे वैसे तय करना चाहता हूं। हजरत बाबा बख्तियार खाकी ने कहा नहीं फरीद, यहाँ रुको, इस इल्म को मुकम्मल करो फिर मेरे पास आना। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना इल्म मुकम्मल करते हैं। जब मुकम्मल तौर पे आलिम बन जाते हैं, जब मुकम्मल तौर पे इल्म दीन हासिल कर लेते हैं, तो फिर अपने शेख हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के पास जाते हैं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी हजरत बाबा फरीद को रूहानी मनाजिल तय कराते हैं, फिर इस मकाम पे पहुंचाते हैं कि हजरत बाबा फरीद के शेख हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी और फिर उनके शेख हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये दोनों बुजुर्गान दीन मिलके हजरत बाबा फरीद की दस्तार बांधते हैं, इनको दस्तार खिलाफत बांधते हैं। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के शेख हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के शेख ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, अगर उनकी सीरत का मुताला करे, अगर कोई उनसे इस सिलसिले का सबक हासिल करना चाहता है कि हजरत बाबा फरीद की तालीमात की बुनियाद क्या थी, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की तालीमात की बुनियाद क्या थी, हजरत ख्वाजा अजमेरी की तालीमात की बुनियाद क्या थी, इसको सीख के अगर कोई अपना रास्ता तय करना चाहता है, आज उर्स पे आया है, चाहता है कि मैं इनकी बारगाह में मंजूर हूँ, चाहता है कि इनके जरिए मुझे मौला कायनात का फैज मिले, क्योंकि सिलसिला चिश्त है, मौला अली का फैज मिले, वैसे भी विलायत जिसको चाहिए, औलिया के अब सरदार हजरत मौला अली है, अगर चाहता है कि इस तरह मौला अली का फैज मिले, इस तरह इस सिलसिले के सारे बुजुर्गों का फैज मिले, और फिर इसी तरह दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नसीब हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्वाने करम में से टुकड़े चाहता है, तो उसको चाहिए फिर इस तालीम की तरफ गौर करे जिसमें मैंने थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तालीम को देखा जाए, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की तालीम को देखा जाए, या हजरत साहिब उर्स
बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तालीम को देखा जाए तो इनकी तालीम वो आयत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया है। इंसान की तख्लीक का मकसद यह है कि वो अल्लाह की इबादत करे। इंसान की तख्लीक का एक मकसद है, अव्वलीन मकसद यही है, मकसद यही है कि वो अल्लाह की इबादत करे। इसलिए जब हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा फरीद 4 चीजों को मजबूती से थाम के रखना। फिर इन 4 चीजों को हजरत बाबा फरीद ने मजबूती से थाम के रखा। वो 4 चीजें क्या हैं? कहा सबसे पहले ताल्लुक बिल्लाह को मजबूत रखना। दुनिया से ताल्लुक टूटता है तो टूटता रहे, दुनिया छूटती है तो छूटती रहे, अल्लाह से ताल्लुक कभी कमजोर ना हो। जैसे इंसान दुनिया में अपनी रिश्तेदारियों का एहसास करता है, दुनिया में अपनी दोस्तियों का एहसास करता है, फलां से रिश्तेदारी खराब ना हो जाए, फलां से दोस्ती खराब ना हो जाए, फलां से ताल्लुक खराब ना हो जाए। हजरत बख्तियार काकी अपने मुरीद को पहला सबक दे रहे हैं, हर लम्हे ताल्लुक बिल्लाह का ख्याल रखना, कहीं अल्लाह से ताल्लुक कमजोर ना हो जाए, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, कहीं अल्लाह से दूर ना हो जाओ, कहीं कोई ऐसा अमल ना कर बैठो कि अल्लाह नाराज हो, और अगर कोई गुनाह हो जाए तो फौरन झुक के अल्लाह के हुजूर माफी मांगो और तौबा करो। पहला सबक का ताल्लुक बिल्लाह को ख्याल रखना, ताल्लुक बिल्लाह में मजबूत रहना। दूसरा सबक हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दे रहे हैं, हजरत बाबा फरीद के मजार पे आने वालों, जो इस मजलिस में बैठे हो वो हो, या जहां तक आवाज पहुंच रही है, या पूरी दुनिया में जो इस मर्द कलंदर के दरबार अक़दस से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हाजी अब्दुल रऊफ साहब की वसातत से, QTV की वसातत से, वो ये नसीहतें याद करें जो हजरत ख्वाजा फरीद के शेख हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत बाबा फरीद को फरमा रहे हैं, जिनको मजबूती से बाबा फरीद थाम रहे हैं और फिर इस मंजिल पे पहुंच रहे हैं। दूसरी नसीहत हजरत बाबा को हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कह रहे हैं कि दूसरी बात यह याद रखना, रसूलुल्लाह की शरीयत की पाबंदी करना, हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत की कभी मुखालिफत ना हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत को अपनाओ और जो तुम्हारे साथ जुड़े उसको शरीयत के साथ जोड़ते चले जाओ। तीसरी तालीम दे रहे हैं, तर्क दुनिया, दुनिया के पीछे कभी ना भागना, दुनिया के पीछे कभी आंखें बंद करके चले जाना, कभी दुनिया की रंगीरियों में गुम ना हो जाना, तारिक दुनिया रहना, दुनिया को तर्क करके रहना। बाबा फरीद ने फिर अपने शेख की तालीम के ऊपर दुनिया को तर्क किया, तारिक दुनिया बन के इस चोटी पे बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहे और लोगों को ज़ात रिसालत के साथ जोड़ते चले गए। आज कोई सुबह आए या दोपहर आए, शाम आए या रात आए, दुनिया का हजूम बाबा फरीद के बाजार पे पाएगा। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सरबराहान ममलिकत, बड़े बड़े मनसब के लोग तुम्हें बाबा फरीद के मजार पर दरियूज़ा गर बन के बैठे नजर आएंगे। ये देखो ना, ये अल्लाह से ताल्लुक की वफा का नतीजा है। अल्लाह से वफा का नतीजा ये है, इन्होंने अल्लाह की खातिर दुनिया को छोड़ दिया। इनको दुनिया से गए 700 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, 700 साल बाद भी अल्लाह दुनिया को इनके दरवाजे पे भेजता जा रहा है, दुनिया को इनके दरवाजे पे भेज रहा है। वहां लोग दुनियादारों के दरवाजों पे खड़े होते हैं। इन्होंने अल्लाह की खातिर दुनिया को तर्क किया और अल्लाह का दरवाजा थामा। यहाँ बड़े बड़े सरबराहान ममलिकत इनके दरवाजे पे दरियूज़ा गनी करते नजर आते हैं। तीसरी तालीम यह थी। चौथी तालीम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत बाबा फरीद के शेख हजरत बाबा फरीद को दे रहे हैं कि खिदमत खल्क में मसरूफ रहना। जब किसी इंसान को जरूरतमंद देखो उसकी मदद करना। सारी जिंदगी भी खिदमत खल्क में मसरूफ रहे। आज भी ये हो सकता है कि कोई किसी दुनिया के ऐवान पे जाए तो उसको भूखा लौटा दिया जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई अल्लाह के इस कामिल वली के दरबार में आए और वो फिर यहाँ से भूखा जाए। जो अल्लाह के साथ अल्लाह के दरवाजा थाम लेते हैं, दामन मुस्तफा थाम लेते हैं, हुजूर का दामन रहमत थाम लेते हैं, फिर उनके साथ ऐसी वफा की जाती है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की मिसाल तुम्हारे सामने है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जब इस वादी में आए, जब इस जगह पर आए तो ये सरजमीन कुफ्र और शिर्क का था, हर जानिब अजोदन नाम था, मुशरिकों की वादी थी। हजरत बाबा फरीद एक ऐसा इलाका जिधर ज्यादा आबादी नहीं है, उधर दरख्त के नीचे बैठ के और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम शुरू कर दिया। उस वक्त का जो यहाँ का राजा था, जो बड़ा था, उसकी तरफ से बड़ा रोका गया, तरह तरह के हमले किए गए।
तरह तरह की धमकियां दी गई, हर तरीका आजमा लिया गया कि बाबा फरीद किसी तरह से इस दीन की दावत रोक दे जो यहाँ देने आया है। बाबा फरीद ने कहा मैं खुद नहीं बैठा, किसी का बिठाया बैठा हूं। आखिर जो इलाके का बादशाह था, जो इलाके का रईस था, उसने खुद बाबा फरीद से कलाम किया, कहा बाबा यहां से उठ जाओ और चले जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बाबा फरीद दरख्त के नीचे बैठ के लोगों को दार इस्लाम में दाखिल करता चला जा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के दीन में दाखिल कर रहे हैं, हुजूर का कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बाबा फरीद को कहा था बाबा उठो वरना अच्छा नहीं होगा। बाबा ने कहा मैं खुद नहीं बैठा, किसी का बिठाया बैठा हूं। कहा मेरा हुक्म है उठ जाओ। कहा जिसके हुक्म से बैठा हूं उसके हुक्म के आगे किसी का हुक्म कोई हैसियत नहीं रखता। कहा कि अच्छा फिर ऐसा करो, मेरा एक काम पूरा कर दो तो फिर तुम्हें यहां बैठ के तुम्हारे दीन की तबलीग करना जायज है। अपने नबी के दीन की जो तबलीग कर रहे हो वो करना जायज है, दीन इस्लाम की तबलीग। बाबा फरीद ने कहा क्या काम है? कहा मेरी बेटी है, गूंगी है, बहरी है, बीमार है, अगर उसको इलाज कर दो ना, अगर अपने अल्लाह से और दुआ करो, अपने नबी से अर्ज करो, जिस तरह भी करके उसको ठीक कर दो तो फिर तुम्हें इजाजत है कि यहां बैठ के जो कर रहे हो करते रहो। बाबा फरीद ने कहा यह कौन सा मसला है, अपनी बेटी को लाओ। वो बेटी को लाया। हजरत बाबा फरीद ने नीचे निगाहों के साथ उसको 3 मरतबा दम किया, कुरान करीम पढ़ के, यकीन दरूद और सलाम पढ़ के उसको 3 मरतबा दम किया। अल्लाह ताला ने उस बेटी को शिफा अता फरमा दी। अब उसने बाबा फरीद से उस रईस ने, उस राजा ने पूछा, खुश हो गया, इलाके का सरदार था। कहा बाबा तूने मेरी बेटी को शिफा दे दी। कहा शिफा देने वाला अल्लाह है। कहा बाबा जो मांगना है मांगो, जो मांगो कि तुम्हें दूंगा, शाही महल मांगो वो दूंगा, खजाने मांगो तो तुम्हें सोने और हीरो से तोल के तुम्हें तुम्हारे दामन को भरूंगा, बताओ क्या चाहते हो। बाबा फरीद ने कहा देने वाला मुझे अल्लाह है, अपना काम करो, हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। उसने कहा बाबा बताओ खिदमत करना चाहता हूं क्या करो। बाबा फरीद ने कहा कि मुझे तुम्हारे शाही महल में अजान देनी है। शाही महल हमेशा के लिए नहीं चाहिए, चंद लम्हात के लिए चाहिए, मैंने वहां अजान देनी है। उसने कहा ये कौन सा मसला है, मेरी बेटी ठीक हो गई, मेरे लिए इससे बढ़ के क्या है, मेरी बीमार बेटी ठीक हो गई, आओ बाबा अजान दो जहां देनी है। बाबा फरीद अजोदन के उस महल में चढ़ के अजान देते हैं, इलाका अजोदन उसवा जो है। बाबा फरीद कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरे अजोदन जिसका आज नाम पाक पतल है उसमें सन्नाटा छा जाता है, मुशरिकों की वादी है, खामोशी छा जाती है कि ये कौन सा कलमा हक बुलंद हो रहा है। बाबा फरीद कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरे पाक पतल पे एक कैफियत छा जाती है। बाबा फरीद ने बोला अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह। पूरा पाक पतल एक मजदाली कैफियत में चला जाता है। बाबेल आजाल खत्म बाद में की, पाक बदल के सैकड़ों लोगों ने कलमा पहले पढ़ लिया। बाबा राजा ने पूछा बाबा ये आजाल ही देनी थी क्या, सिर्फ आजाल देने आए थे? कहा आजाल ही देने नहीं आया था, सिर्फ आजाल तो दरख्त के साए में भी दी जा सकती थी, मैं तो पाक बदल की तकदीर बदलने आया था। वो दिल है आज का दिल है, पाक बदल की गली गली में आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। ये फैज किसका है? इन वलियों का फैज है। इन वलियों ने शिर्क की तालीम नहीं दी, बल्कि इन वलियों ने ही तो मुशरिकों को अल्लाह को सजदा करना सिखाया है। मुशरिकों को सिखाया है कि अगर सजदा करना है तो अल्लाह को करना है, अगर झुकना है तो अल्लाह की बारगाह में झुकना है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का बुनियादी मकसद जो है, बुनियादी मकसद जो है वो यही है कि लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ा जाए, लोगों को किसी तरह भी इस तालीम के साथ जोड़ दिया जाए कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना शुरू कर दे। बस इस पे मेरे चंद लम्हात आपसे गुफ्तगू करनी है, मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। इन औलिया अल्लाह की जिंदगी का मकसद यह है कि लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ा जाए। इन खानकाहों से हजरत बाबा फरीद की खानकाह हो, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की खानकाह हो, हजरत गौस आजम का दरबार अक़दस हो, हजरत दाता अली हजवेरी का दरबार अक़दस हो, या सलासिल में अगर सिलसिला नक्शबंद के मशाइख हो, सिलसिला कादरिया के मशाइख हो,
जितने भी सलासिल के मशाइख हों, इनके जिंदगियों का मकसद लोगों को अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत में मजबूत करना है। यहाँ शिर्क की तालीम नहीं दी जाती, यहाँ लोगों को अकीदा तौहीद सिखाया जाता है। अल्लाह अकबर। जितने भी अकीदा तौहीद का कलाम हुआ ना इन सूफिया ने किया, बुनियादी बातें दो हैं। यहाँ से आपने अकीदा कुछ हद तक, कुछ जहां तक वक्त मुमकिन हो सके सीख के जाना है। एक वजूद बारी ताला पर इस बात पर ईमान होना कि अल्लाह है, इस सारी कायनात के निजाम को चलाने वाला अल्लाह है, इस सारी कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, इस सारी कायनात का मालिक हकीकी और खालिक अल्लाह है, माबूद बरहक अल्लाह है, कादिर मुतलक अल्लाह है, फाइल हकीकी अल्लाह है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है। और फिर ताअद्दुद इलाह की नफी, फिर इस बात पर यकीन करना कि अल्लाह माबूद है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये दो पहलू हैं। एक ताअद्दुद, एक जो है वो वजूद बारी ताला पर इस बात पर ईमान होना कि अल्लाह है, और दूसरा ताअद्दुद इलाह की नफी, इस बात पर यकीन होना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह अकबर। जब भी मजहब बेजार तबका या लिबरल तबका या जो एथियस्ट है, वो जब दीन पर हमला करता है तो सबसे पहला हमला क्या होता है कि किसी तरीके से भी लोगों के ज़हन में डाल दी जाए, भाई ये दुनिया अपने आप बनी, अपने आप चल रही है, ये जो लिव द मोमेंट, जो वक्त है इसको एंजॉय करो, कोई हयात बाद अज मौत का तस्वुर नहीं है, यानी मरने के बाद जिंदा कैसे हो गए। एक बार जब बंदा मर गया, हड्डियां भी जो जज गई, मट्टी में मिल गया या जला दिया गया या जो भी हो गया, उसके बाद उसको इकट्ठा कौन करेगा, उसके बाद उसको जिंदा कौन करेगा। साइंटिफिकली वो कहते हैं हयात बाद अज मौत का कोई तस्वुर नहीं। सब नहीं, साइंटिस्ट ये नहीं, मैंने कहा कि जो लोग इस पर इख्तिलाफ करते हैं वो यूं बातें करते हैं, इस तरह की बातें बना रहे होते हैं। लिव द मोमेंट, वक्त को एंजॉय करो। कोई माज़ अल्लाह इस दुनिया को बनाने वाला या चलाने वाला नहीं है, खुद ब खुद चल रही है। कोई मौत के बाद माज़ अल्लाह जिंदगी नहीं है। इसी तरह वो इंसान के ज़हन में फिर शक डालते हैं, पता नहीं माज़ अल्लाह का दीन है भी या नहीं, पता नहीं माज़ अल्लाह वजूद बारी ताला पर इस बात पर शक आ जाता है कि पता नहीं ये सारा निजाम है भी या नहीं, या वैसे बातें हैं। जब इस तरह के मजहब बेजार लोग ये काम करते हैं, इस तरह के जब लोग जो वही रब्बानी के मुनकिर है, हिदायत आसमानी के मुनकिर है, जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान फरमाया उसके मुनकिर है, जब वो ऐसी बातें कर रहे हो तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है, इन अल्लाह वाले और औलिया के सूफिया के मानने वालों की जिम्मेदारी बनती है तो उन लिबरल्स को, उन एथियस्ट को, उन लोगों को जो दीन से दूर जा रहे हैं, उनको बिठा के बताएं कि ये कायनात खुद नहीं बनी, इसको बनाने वाला अल्लाह है, और फिर हर एतबार से साबित करे कि ये चल भी खुद नहीं रही, इसको चलाने वाला अल्लाह है। सबसे पहले क्योंकि कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने अकीदा तौहीद में जहां वजूद बारी ताला का इस बात को बयान फरमाया, वहां ताअद्दुद इलाह की नफी को भी बयान फरमाया। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, ये एथियस्टिज्म आजकल क्योंकि बहुत फैल रहा है, जिनका कोई मजहब से कहते हैं कि कोई मजहब रखने की जरूरत ही नहीं है, कि किसी मजहब को इख्तियार करने की जरूरत ही नहीं है, मजहब की कोई माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह हैसियत नहीं है, बगैर किसी मजहब के बाद लिव द मोमेंट और दुनिया को गुजारो, ये एथियस्टिज्म कहलाता है। इससे अपनी नौजवान नस्ल को बचाने की जरूरत है, अपनी नौजवान नस्ल को अल्लाह के बारे में बताने की जरूरत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने की जरूरत है, हुजूर की अहले बैत और हुजूर के सहाबा की मोहब्बत दिलों में डालने की जरूरत है, फिर ऐसे औलिया कामिलीन के साथ जोड़ने की जरूरत है, ताकि जब वो इनको पढ़ेंगे और इनकी रूहानी फैजान उनको मिलेगा तो वो इस तरह की मजहब होने से बच जाएंगे, एथियस्ट होने से बच जाएंगे। बड़े गौर से तवज्जो करना। इसी तरह इमाम आजम इमाम अबू हनीफा की बारगाह में एक मुल्हिद के सवाल जवाब का जिक्र है, तो उस वक्त वहां का खलीफा था बगदाद का, उसके पास एक मुल्हिद आ गया, एथियस्ट, जिसका कोई जो दीन को मानता ही नहीं था, वजूद बारी ताला का इस बात का माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह अल्लाह के होने का मुनकिर था। इमाम अबू हनीफा के दौर में वो उस वक्त खलीफा के पास आया, सवाल किया तो उसने कहा खलीफा ने कि ठहरो, हमारे पास इमाम आजम है इसी शहर में जो दरिया के उस पार रहते हैं, ठहरो उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे। इमाम अबू हनीफा को पैगाम भेजा, उनको आते कुछ देर हो गई। खलीफा ने पूछा देर क्यों हुई?
इमाम आजम ने कहा कि आज अजीब मसला हुआ। मैं जब आया घर से निकला तो मैंने देखा कि कश्ती नहीं थी। मैंने देखा खुद ब खुद एक दरख्त उगा, खुद ब खुद कटा, खुद ब खुद कश्ती बनी, खुद ब खुद दरिया में उतरी, खुद ब खुद चली और मुझे दरिया पार करा दिया। मुल्हिद हंसना शुरू हो गया। बस ये तुम्हारा इमाम था, इतना जिक्र सुना था, इतना तज़किरा सुना था, ये था तुम्हारा इमाम? माअज़ल्लाह, ये था तुम्हारा इमाम? कैसी कहानियां सुना रहा है। हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा हंसता क्यों है? कहा कहानियां सुनाते हो, दरख्त खुद कैसे होगा, दरख्त खुद कैसे कटा, कश्ती खुद कैसे बनी, कश्ती खुद कैसे चली। इमाम अबू हनीफा ने कहा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, जब इतनी सी कश्ती खुद बन के खुद नहीं कट सकती और चल से ही सकती, तो इतनी बड़ी कायनात के खुद बन के खुद चल रही है। आखिरी 2 लम्हात में बात सुनाइए, अब्र रहमत बरस रहा है, रहमत बरस रही है। आखिरी चंद लम्हात में मेरी गुफ्तगू को समाप्त कीजिए और फिर हम दुआ की तरफ जाएंगे। बल्कि ख्वाजा गंजे शकर हो करम की नजर, तू दीवाना तेरा कायम रहे आस्था